खबर देवरिया से है। विश्व की सबसे बड़ी उद्यमिता रेल यात्रा G20 स्टार्टअप 20 यात्रा देवरिया के बरपार पहुंची। इस दौरान सदर रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ यात्रियों का भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल में एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में पूर्वांचल में स्टार्टअप लगाने में सहयोग देने की घोषणा की गई। देश विदेश से आए करीब 500 लोगों का देवरिया की धरती पर स्वागत किया और कहा कि आज G20 देशों से और देश के कोने कोने से यात्री देवभूमि देवरिया की पावन धरती पर आए हैं। ये वही भूमि है जहां से जागृति की इस यात्रा की शुरुआत हुई है। संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। साबरमती होते हुए वापस मुंबई जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है। इसकी उपज देवरिया से ही हुई है और इसमें कम से कम 500 लोग पूरे देश भर के और इस बार विश्व के करीब 70 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसका संदेश है कि हम लोग कैसे उद्यमिता से एक नए भारत का निर्माण करें। लेकिन इस बार हमारा एक और संदेश है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में की थी, उसको पूरे देश भर में हम लोग घुमा के उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसी के साथ साथ महिला प्रधान देश कैसे बनाया जाए इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। बहुत ही प्रासंगिक है और ये यात्रा हमारी अध्यक्षता जो कि नवंबर में अंत होती है उसके पहले हो रही है और मेरे हिसाब से सब लोगों ने इसमें आशीर्वाद दिया है और देवरिया की जनता को, कुशीनगर की जनता से भी मैं इसके लिए आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इसका नाम हमने G20 रखा है, इसके पीछे क्या है? देखिए, G20 की अध्यक्षता में पूरे देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे थे। हमारी अध्यक्षता 30 नवंबर को अंत होती है। उसके पहले हमने ये सोचा कि हमारी यात्रा के प्लेटफॉर्म को लेके हम लोग स्टार्टअप 20 के साथ एक हम लोग ने समझौता किया और उसके साथ G20 भी लग गया क्योंकि G20 हमारी अध्यक्षता में है। तो इसमें एक बहुत ही रोमांचक चीजें आप जानते हैं G20 के तहत कई जगह पे कार्यक्रम हुए, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो देवरिया से उपजा है और 14 जगह पे अलग अलग दिनों में किया है एक ही साथ में। तो बहुत रोमांचक है और 14 दिन की यात्रा के बाद जब ये लोग वापस जाएंगे तो देश और विदेश में मेरे हिसाब से भारत का, उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का और देवरिया कुशीनगर का झंडा गाड़ा के जाएंगे। यात्रियों का चयन पूरे देश और विदेश से भी होता है। इस बार देश से आपको ताज्जुब होगा कि सामान्यतः करीब 15,000 यात्री आवेदन देते हैं। इस बार 22,000 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें करीब 420 ऐसे लोग हम लोग चयनित किए और जो 70 लोग बाहर से आए हैं उनका चयन हम लोग ने विभिन्न विभागों से किया। कुछ एम्बेसी से आया, कुछ बाहर से आया और आप जानते हैं यात्रा भी प्रख्यात हो गई क्योंकि वैसे भी इसका अनुकरण 5 देशों में किया गया है। तो इसीलिए इस बार जब हमारी एक बड़ी मजेदार बात यह है कि हमारा अनुकरण करके अगली अध्यक्षता में जो ब्राजील की है उसमें हम लोग एक अमेजोन जो नदी है वहां पर यात्रा करेंगे, जो रिवर पे होगी, जो नदी पे होगी। तो आप देखिए प्रभाव हमारे क्षेत्र का, इस यात्रा का, बरगद क्रांति का, कि पूरे देश में नहीं विदेश में भी इसकी डंका हो रही है और वहां पर भी एक ऐसी यात्रा का चयन होने वाला है स्टार्टअप 20 के तहत। खबर सिर्फ सच की।